गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मस्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की हनी ड्यू की बुक है उसकी पोएम सेकंड जियोग्राफी लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सिटी, आपका शहर कैसा दिखाई देगा जब आप इसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे। नीटली प्लान्ड, ये आपको बिल्कुल ही प्लान्ड, एक प्लानिंग के साथ एक परफेक्ट प्रपोर्शन में दिखाई देगा। लाइक ए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जिस तरह से एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है बिल्कुल वैसा आपको परफेक्ट दिखाई देगा। It would strike you as something very different from what it actually is while you are in a thick of it। जब आप दुनिया की भीड़ भाड़ में, यानी थिक का मतलब है भीड़ भाड़ में, दुनिया की भीड़ भाड़ में आप पृथ्वी को देखते हो, जब आप इस ज्योग्राफी को यानी पृथ्वी को देखते हो दुनिया की भीड़ भाड़ में, उससे बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखाई देगा जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगे। हेयर इज़ अ पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सच व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पे पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया इसी तरह के व्यू के बारे में, एक शहर के बारे में। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस भी उसने कहे हैं जिनके बारे में जो उसके दिमाग में आ रहे थे। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आकाश में ऊपर उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड द वे इट हैड। भी जिस तरह से शहर बसे हुए हैं, जिस तरह से शहर बसा हुआ है वो ऐसा ही क्यों बसा हुआ है उसको पता चल गया। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू माइल, जब उसने कब तक 6 इंच से माइल तक का स्केल किया तो उसको पता चल गया कि ये जो शहर है वो क्यों इस तरह से, इसी तरह से डेवलप हुआ है। देयर सीम एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन द ग्राउंड हैड लुक हैव हज़ार्ड, तो उसको पता चल गया कि ये चीज़ जो है वो अवश्यम भावी थी, वो अवश्यम भावी थी यानी बिल्कुल नेसेसिटी थी। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैव पजार्ड, जो भी चीज़ ग्राउंड पर है वो आपको अव्यवस्थित सी दिखाई देती है, अनप्लान्ड दिखाई देती है। एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट ने आसमान के अंदर उड़ान भरी तो उसको ये पता चल गया कि ये चीज़ अवश्यम भावी है, कि जो भी पृथ्वी पर चीज़ है वो अव्यवस्थित है, अनप्लान्ड है और बिना किसी स्टाइल के है। व्हेन द, अब कवि क्या कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में, जब जेट विमान आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ गया तो उसे क्लियर हो गया वाई द कंट्री हैज़ सिटी वेयर द रिवर रैन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। उसको इस बात का पता चल जाता है कि जितने भी शहर हैं वो नदी के किनारे क्यों बसते हैं, या फिर जो वादियाँ हैं, वैली हैं, घाटियाँ हैं, वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, लोग नदी किनारे क्यों बसते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये लॉजिक सारा क्या है, ज्योग्राफी का है। यानी पानी और पृथ्वी, जहाँ पर भी धरातल है, पानी है, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं मैन को। जहाँ उसको रहने को मिलेगा ना, पानी मिलेगा, अच्छी ज़मीन मिलेगी उपजाऊ, वहीं तो लोग रहेंगे। इसलिए उसने कहा है कि लॉजिक क्या है, ज्योग्राफी ही है, कि जहाँ पर आपको पानी और धरती अच्छी मिल जाती है वहीं पर इंसान रहेगा। वो क्लियरली डेलिनेटेड, वो उसको समझ आ गया। When the jet reached 10,000 माइल, जब जेट ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। When the jet rose 6 माइल हाई, जब जेट विमान 6 माइल्स ऊंचाई पर था, इट वॉज क्लियर, तो पोइट को ये बात क्लियर हो गई। द अर्थ वॉज राउंड, की जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल है, एंड दैट इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, और इसमें ज़्यादातर हिस्सा समुद्री यानी पानी है, और धरती का जो पोर्शन है वो, लैंड का पोर्शन जो है वो कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन कभी को ये बात समझ नहीं आती है क्यों जो इस संसार के मनुष्य हैं, पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य रहते हैं, वो कहाँ से कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे से नफरत करने का। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, शहरों के आसपास उन्होंने दीवारें बनाई हैं, यानी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, शहर के नाम पे उन्होंने आपस में बाउंड्री बना रखी हैं। एक दूसरे से लोग नफ़रत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ये सब बातें पोइट को क्लियर नहीं होती। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, जो कवि है उसको ये बात इतनी हाइट से भी पता नहीं चलती है कि लोग क्यों एक दूसरे से
नफ़रत करते हैं, क्यों उन्होंने देश के नाम पे या शहरों के नाम पे दीवार बना रखी है। ये जो पोएम है वो जुल्फ़िकार घोष ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।